नमस्कार आप सभी को। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जीएस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि सर अब जीएस में हम कैसे करें, क्या चीज़ पढ़ें, कैसे अपने मार्क्स इंक्रीज करें। तो जीएस को लेके काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, मैसेज भी आते हैं। तो आज की ये वीडियो जीएस के ऊपर होने वाली है कि ये जो बचा हुआ समय है इनमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, वो सारे टॉपिक्स आगे आपको बताने वाला हूँ। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो आपका समय है 13 डेज का, अगर मैं आज को भी लगा लूं तो 13 डेज का आपके पास समय है। ये समय परेशान होने का नहीं है, चिंता करने का नहीं है, केवल पढ़ने का है। केवल आप मेहनत करो और जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी चीज नॉलेज गेन करो जीएस में, है ना। उतने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स रिवाइज करो। तो ये समय चिंता करने का नहीं है, बल्कि मेहनत करने का है, पढ़ाई करने का है, और जितना ज़्यादा हो सकता है आप उतना ज़्यादा रिवीजन करो। तो ये समय उस चीज़ का है, तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, चाहे वो इंग्लिश का सब्जेक्ट हो चाहे रीजनिंग का। केवल पढ़ाई पे ध्यान रखो और बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। आराम से आप अपनी स्टडी करो, मेहनत करो। अब आते हैं जीएस के ऊपर। देखो जीएस के ऊपर मैंने दो तरीके से आपको बताया है ना। कल परसों बताया था मैंने, कुछ टॉपिक्स के नाम भी दिए थे। तो दो तरीके से आपको करना है। पहला है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे स्टैटिक जीके के लगभग 25 से 30 टॉपिक्स है जो आपको रिवाइज करने ही करने हैं, ठीक है। तो ये जो सारे टॉपिक्स है ये आपको टेलीग्राम पर एक लिस्ट बना के भेज दूंगा। स्टैटिक जीके के मैंने ऑलरेडी भेज दिए हैं। अब मैं क्या करूंगा, जो भी सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, है ना, ये जो सब्जेक्ट वाइज आपके टॉपिक्स है, या करंट अफेयर, तो इन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होती हैं या फिर जिनके आने की ज्यादा संभावना है। तो ये सारे टॉपिक्स लगभग 50 टॉपिक के आसपास हो जाएंगे। ये आपको सारे के सारे टॉपिक्स एग्जाम से पहले पहले रिवाइज करने ही करने हैं, क्योंकि इन्हीं से ज्यादा जो है क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और लगभग 25 से 30 क्वेश्चन इन्हीं 50 टॉपिक से आपके आ भी जाएंगे। ये चीज मैं कह सकता हूं। तो आपको ईमानदारी से मेहनत के साथ ये सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। दूसरा आपको क्या करना है काम, दूसरा काम आपका ये है कि एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं 2024 में, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे एमटीएस का हो, सीपीओ का हो, सीजीएल का हो, जितने भी एग्जाम हुए हैं उनका कहीं पर भी यूट्यूब पर, या मैं कोशिश करूंगा आपको खुद से वीडियो प्रोवाइड करा दूं सर्च करके, ताकि आपको सर्च ना करना पड़े, और नहीं तो आप खुद सर्च कर लेना, है ना। वन लाइनर के फॉर्म में आपको यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएगी। जब आप सर्च करोगे एसएससी जीएस पीवाईक्यू 2024, तो वहां पर आपको मिल जाएगी बहुत सारी वीडियोस। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं एग्जाम वाइज। एमटीएस हो चुका है, देखो सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस की शायद अभी आंसर की नहीं आई है। तो सारे क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं जीएस के। कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन तो आपके यहीं से रिपीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये लास्ट जो समय बचा है तैयारी करनी है, और बहुत अच्छा आप स्कोर करोगे। बस मेहनत पे विश्वास रखो, मेहनत करते रहो, बिल्कुल भी आपको हार नहीं माननी, ठीक है। बाकी कुछ भी क्वेरी हो आपकी, कोई भी डाउट हो, आप पूछ लेना। और चैनल का लिंक वगैरह, जो टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको डेली टारगेट वगैरह दिए जाते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी अभी स्टैटिक जीके के टॉपिक्स है वहां पर, और दोपहर तक, दोपहर 2 बजे के आसपास तक मैं बाकी के सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक्स है वो उसमें ऐड करके वहां पर दोबारा से उस पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो वो सारे टॉपिक्स आप पढ़ लेना। और एक ई बुक भी आपको दी हुई है स्टैटिक जीके की, उससे भी आप पढ़ सकते हो। वो सारे टॉपिक्स है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दी हुई है, तो देख लेना, है ना। ओके, बाकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।